भक्तों, हर हर महादेव। आइए रामायण पाठ्यक्रम में चौपाइयों का गायन करें। पिछले भाग में हमने गाया कि गुरुदेव बृहस्पति देव राजेंद्र को समझाते हैं कि वह भरत जी से बिल्कुल न डरे, भरत जी से उनसा किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेंगे और भरत जी के मार्ग में बाधा न बने, नहीं तो भक्त के अपराध करने के कारण उन्हें काफी कष्ट भोगना पड़ सकता है, अपयश की प्राप्ति होगी और दिन दूना उनका जो कष्ट है, तकलीफ है, वह बढ़ती चली जाएगी। इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को समझाया। आइए आगे क्रम में हम चौपाइयों गायन करें, उनका भाव समझें। कथा अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री राम कमेंट जरूर करें। सत्य संध प्रभु सुर हितकारी, भरत रामा यस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राउर मोहू। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य, प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं और भरत जी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो, इसमें भरत जी का दोष नहीं है, तुम्हारा ही मोह है। इस प्रकार देवगुरु बृहस्पति देवराजेंद्र को समझाते हैं। सोनी सुर बर सुर गुरु बर बानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। बरसी प्रसून हरसी सुर राऊ, लगे सराहन भरत शुभाऊ। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर देवराज इंद्र के मन में जो ग्लानि थी, जो विषाद था, जो डर था, वह नष्ट हो गया और भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे और आकाश से भरत जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। एहि विधि भरत चले मग जाही, दशा देख मुनि सिद्धि सिहाही। जब ही राम कही ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहुपासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेम दशा देखकर मुनि और सिद्धजन सिहाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांसें लेते हैं तो मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवहि बचन सुनी कुलिस पसाना, पुरजन प्रेमुन जाई बखाना। बीच बास करी जमू नहीं आए, निरख नीर लो चन जल छाए। उनके प्रेम से भरे बचने को सुनकर पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो अयोध्यावासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास करके भरत जी यमुना के तट पर आए। यमुना का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भराया। रघुबर बरन बिलो की बर, बारी समेत समाज। होत मगन बारिधि बिरह, चले विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम विह्वल हो गए। भरत जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। यमुना जी का श्यामवन वर्ण देखकर सब लोग श्यामवर्ण भगवान प्रेम में विहल हो गए और उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को यह ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से फिर वह उत्साहित हो गए। जमुन तीरत ही दिन कर बासु, भयउ समय सब ही सुपासु। राति ही घाट की तरनी, आई अगणित जाई न बरनी। उस दिन यमुना के किनारे निवास किया। समयानुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। रात ही रात घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है।
प्रात पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा। चले नहाय नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद ने इस सेवा में संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई आगे चले। आगे मुनिवर बाहन आछे, राज समाज जाई सब पाछे। तही पाछे दो बंधु पयादे, भूषण बसन वेश सुठि सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियां, श्रेष्ठ सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं। पीछे सारा राज समाज आ रहा है और उसके बाद दोनों भाई पैदल भरत और शत्रुघ्न आ रहे हैं। सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखन शीय रघुनाथा। जह जह राम बास विश्रामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं और हृदय में लक्ष्मण जी, सीता जी और प्रभु श्री राम को स्मरण करते हैं। और जहाँ जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र ने वन जाते समय विश्राम किया था, भरत जी उस स्थान को प्रणाम करते हैं। मगवासी नर नारी मुनि, धाम काम तजि धाई। देख स्वरूप स्नेह सब, मुदित जलम जन्म फल पाई। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि भरत जी जा रहे हैं, अपना सब काम छोड़कर दौड़कर भरत जी को देखते हैं और प्रेम देखकर सब अपने जन्म को सफल मानते हैं। कहि सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होहि कि नाही। भय बपु बरन रूप सोयाली, शील स्नेह सरिस समचाली। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बात करती हैं कि हे सखी, ये राम लक्ष्मण हैं कि नहीं हैं। हे सखी, इस अवस्था शरीर और रंग रूप का तो वही है, शील स्नेह इन्हीं के सदस्य है और चाल भी उन्हीं के समान है। भरत जी और शत्रुघ्न जी राम लक्ष्मण से रूप में, चाल में, वेश में मेल खाते हैं, इसलिए गांव की स्त्रियां उनको संशय हो जाता है कि कहीं वो वही तो नहीं है। बेसुन सो सखी सीयन संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु हो यही भेदा। परंतु हे सखी, इनका न तो वह वेश है, न सीता जी का संग है और इनके आगे चतुरंगिनी सेना चली जा रही है, फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इस भेद का कारण संदेह होता है। तासु तरक तियगन मन मानी, कहाहि सकल तेहि समन सयानी। तेहि सराही बानी फुरि पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। उसका तर्क अन्य स्त्रियों के मन भाया। सब कहती हैं कि इनके समान सयानी कोई नहीं है। उनकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उनका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन से बोली। कहि सप्रेम सब कथा प्रसंगु, जहि विधि राम राजरस भंगु। भरुतहि बहुरी सराहन लागी, शील स्नेह सुभाय सुभागी। श्री रामचंद्र जी के तिलक का जिस प्रकार से भंग हुआ, वह यह कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर भाग्यवती श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करती हैं। चलत पया देखत फल, पिता दीन तजुराजु। जात मनावन
सरिस को आजो। वह सखियां आपस में चर्चा करती हैं कि पिता ने जो राज दिया था उस राज्य का इन्होंने त्याग कर दिया और अपने भाई श्री राम को मनाने के लिए पैदल ही चले जा रहे हैं। भरत के समाज आज धन्य भागी कौन है। इस प्रकार की गांव की स्त्रियां आपस में चर्चा करती हैं और भरत के शील और स्नेह के स्वभाव की बड़ाई करती हैं, अपने आप को धन्य मानती हैं। आज कथा यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जय श्री राम कमेंट जरूर करें। हर हर महादेव।